हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? कनिष्क, हर्ष या चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने, वी स्मिथ ने, R.K. मुखर्जी ने, D.R. भंडारकर ने? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, बिल्कुल सही है, ये नंबर। ठीक है, विलियम जोन्स ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह का समाप्त करने के लिए भेजा था? बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? तब देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन जो बैठने वाले व्यक्ति थे वो थे विष्णुगुप्त। ठीक है, 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? है ना, तो कॉमन सा क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा? खरोष्टी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ना, तो कौन सा हो जाएगा? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सरनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, अशोक ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 8वां क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? भाब्रू अभिलेख में, 13वां अभिलेख में, रुमनी रेही स्तंभ लेख में, या फिर मास्की का लघु शिलालेख में? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मास्की का लघु शिलालेख में उल्लेखित देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भाग एवं बलि थे, भाग एवं बलि क्या थे? सैनिक विभाग थे, राजस्व का स्रोत थे, या फिर धार्मिक अनुष्ठान थे, या फिर प्रशासकीय विभाग थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका राजस्व का स्रोत, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं 1 से लेकर 10 शिलालेख में, या फिर 1 से लेकर के 9 शिलालेख, या फिर 2 से लेकर के 13 शिलालेख, या फिर 2 से लेकर के 14 अभिलेख? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 से लेकर के 13 शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके संबंधित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र देख करके लोग इसको भी टिक करते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजनीतिक जीवन से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया? वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था कौन थे? वो विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, या फिर बृहदत्त? कौन थे ये? तो ये थे उपगुप्त, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, इधर दिया हुआ है शासक और इधर दिया हुआ है उसका उपनाम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त जो है, तो जो चंद्रगुप्त है वो किनका हो जाएगा? इसका हो जाना चाहिए आपका, चंद्रगुप्त का हो जाना चाहिए सेंड्रोकोटस। ठीक है, बाकी चाणक्य तो ये विष्णुगुप्त ही थे। ठीक है, बाकी अशोक हम लोग जानते हैं कि ये प्रियदर्शी के नाम से विख्यात थे, वो इनका उपनाम था। और बिंदुसार फिर हो जाएगा आपका बी का तीसरा, अमित्र घात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आंसर आपका जो हो जाएगा देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? बताना है कि अशोक का जो समकालीन था तुरमय वो कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरिंथ का, मेसिडोनिया का, या सीरिया का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिस्र का, ऑप्शन नंबर इसका सही है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था, किससे बना था? ईंटों का, पत्थरों का, या फिर लकड़ी का, या फिर मिट्टी का? तो ये तो सभी को पता है, ये लकड़ी का बना हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर, टॉलमी टू फिलाडेल्फ
जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था ये? सैरोन का, मिस्र का, मकदूनिया का या सीरिया का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिस्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 18 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेखी खरोष्टी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी या मेरठ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर 30 का सही है। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बिंदुसार के काल में, या फिर अशोक के काल में, या फिर कनिष्क के काल में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिंदुसार के काल में, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ कैसे देखने को मिलेगा, कैसे पता चल रहा है इसका? क्या तीर्थ आदरा से, या मोक्ष विश्वास से, या फिर देवानापानी की उपाधि से, या फिर पशु चिकित्सालय खुलने से? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो सही होगा वो होगा देवानापीय की उपाधि जो मिली थी उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। 21, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली थी? नैनीताल से, पौंडी से, टिहरी से, या फिर कालसी से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कालसी से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो आप देखेंगे कि सातवाहन जो है इसके उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 नंबर देख लेते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है ये? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो जिसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सौगौरा तामपत्र, ऑप्शन नंबर इसका भी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नंबर, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है या पता चला है? नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अनुराधापुर, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? मोहरों पर, पत्थर की पट्टियों पर, स्तंभों पर, या सिक्कों पर? तो ये कॉमन सा क्वेश्चन हो चुका है। क्या है इसका ऑप्शन? बी नंबर वाला, पत्थर की पट्टियों पर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो या मेगास्थनीज? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जस्टिन, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 28 नंबर देख लेते हैं। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख में, द्वितीय मुख्य शिलालेख में, नवम मुख्य शिलालेख में, या फिर प्रथम स्तंभ अभिलेख में? तो इसका जो सही आंसर है वो है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ठीक है, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था? चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, रुद्रदामन था, या फिर स्कंदगुप्त था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से यहाँ पर मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से कुछ दिया गया है, आपको क्या करना है, सुमिलित करना है सूची 1 से सूची 2 से। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं इसको। तो इसमें हम मिलाते हैं, देखते हैं किसका क्या होने वाला है। तो जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है धर्म अस्थायी, तो इसका जो आंसर होगा ये इसका होना चाहिए आपका दीवानी न्यायालय। ठीक है ना, दीवानी न्यायालय। नेक्स्ट है कंटक शोधन, तो ये हो जाएगा आपका फौजदारी। ठीक है, फौजदारी न्यायालय से। जबकि प्रतिष्ठा आपका हो जाएगा, ये होना चाहिए आपका, इसका थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, प्रतिष्ठा जो होगा आपका फौजदारी न्यायाधीश से होना चाहिए, बाकी बच गया आपका व्यवहारिक दीवानी से। ठीक है, तो इस तरह का देखिए कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो देखेंगे ए का 3 कहाँ पे है, ए का 3 इसमें नहीं है, बी का 4 इसमें नहीं है, बी का 4 सिर्फ में ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, हाँ तो बाकी सही हो गया। ठीक है ना, चलिए 31 नंबर देख लेते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या फिर श्रावस्ती से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन।
मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। इधर मौर्यकालीन अधिकारी दिया गया है और जबकि इधर वर्तमान उसका क्या नाम है वो दिया गया है, ठीक है। कि उस समय मौर्यकालीन अधिकारी क्या थे और अभी वर्तमान नाम उसका क्या है ये दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं, प्रयास करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है एग्रोनोमोई, ठीक है। तो इसका जो संबंध देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका, इसका मिल जाएगा आपका जिले का अधिकारी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है शुल्काध्यक्ष, ठीक है। तो इसका जो संबंध देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको व्यवसाय एवं व्यापार का अधिकारी। बात करें हम सीताध्यक्ष का तो ये हो जाएगा कृषि भूमि का अध्यक्ष, और बाकी ये जो बच गया एक उसको मिला दीजिए अकाराध्यक्ष का खानों की अध्यक्ष, ठीक है। चलिए तो इसको देख लीजिएगा, मिलाइएगा इसका आंसर कौन सा आएगा, देख लीजिएगा एक बार कौन सा होगा। 33 नंबर देख लेते हैं। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कौन सा नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो अर्थ है वो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सही नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं, ये तो सही दिख रहा है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, हाँ ये भी सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित का उल्लेख करते हैं, हाँ ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, नहीं ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का अध्यक्ष था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पौतवाध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। 37 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेगास्थनीज की इंडिका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। 38 नंबर देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, देखेंगे आप इसका कि मेरठ स्तंभ का अभिलेख ये भी सही दिख रहा है और टोपरा स्तंभ अभिलेख इसमें भी देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर देख लेते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? 13वें शिलालेख से, या रूमनी रई स्तंभ लेख द्वारा, या हेनसांग के विवरण के द्वारा, या फिर प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 13वें शिलालेख के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा था, ठीक है। नहीं ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है ना, इसका आंसर ये नहीं होगा, जेम्स प्रिंसेस होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा था, ठीक है। 40 का सी होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुप्तचर व्यवस्था से, विदेशी व्यापार से संबंधित समिति से, मौर्यकालीन डाक व्यवस्था से, या केंद्रीय एवं स्थानीय शासन के मध्य होने वाले पत्राचार से। तो इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो है गुप्तचर व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट मौर्य काल से 41 प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम में कहीं से ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।